हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम स्पेशल जीके में साइंस से और केमिस्ट्री से अम्ल, क्षार और लवण से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम पिनेकल के एसएससी सामान्य अध्ययन बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज हम केमिस्ट्री में प्रश्न संख्या 74 से लेकर 111 तक के सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। इस बुक में एसएससी के द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं। और यदि आप यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन कवर करते हैं तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे, क्योंकि मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी पूर्ण डिटेल यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड, उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड। यह मनुष्य सहित अधिकांश पशु प्रजातियों के पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक एसिड का एक घटक है। परक्लोरिक एसिड जिसका सूत्र है HClO4 को हाइपरक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्सी डोट्रायोसिक डोक्लोरीन भी कहा जाता है। ये कहाँ से आया? तो ये ऑप्शन में दिया गया था। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड, सूत्र है H2SO4, जिसे बिट्रियल का तेल यानी कि ऑयल ऑफ बिट्रियल या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जिसका सूत्र HNO3 होता है। इसे स्पिरिट ऑफ नाइटर और एक्वा फोर्ट्रिस के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है? तो देखिए, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है? तो देखिए, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है इसमें, ठीक है। देखिए, H3O में प्लस और OH में माइनस। देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब किसी अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों H3O अथवा OH माइनस की सांद्रता में कमी हो जाती है। पानी में मौजूद एसिड H प्लस आयनों को अम्ल अलग कर देता है। जब एक अम्लीय घोल को पानी से तनु किया जाता है तो H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और घोल का pH 7 की ओर बढ़ जाता है। जब एक क्षार को पानी से तनु किया जाता है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और क्षार का pH 7 की ओर कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। एक्वा रेजिया एक अम्लीय संरक्षक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है जिसमें किसकी मात्रता अथवा केंद्रता हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा और केंद्रित नाइट्रिक एसिड की एक मात्रा होती है, जिसका उपयोग अक्सर सोने और प्लेटिनम को भंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3, ठीक है। 3 मात्रा यहाँ पर ऑप्शन में आपका आएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक्वा रेजिया लैटिन भाषा में शाही पानी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक अम्लीय संरक्षक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 77। पीएच में पी का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है। पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेस, ठीक है, पोटेस। देखिए,
पीएच यह मापता है कि पानी कितना अम्लीय अथवा क्षारीय है। इसका वर्णन पहली बार 1909 में डेनिस बायोकेमिस्ट जिनका नाम था सोरेन पीटर लोरिट्ज सोरेनसन ने किया था। जर्मन पोटेंस में पी का अर्थ है शक्ति यानी कि पावर या सांद्रता, और एच का अर्थ है हाइड्रो आयन, ठीक है, एच प्लस। सीमा इसकी होती है 0 से 14 तक, ठीक है, 0 से 14 से 7 को उदासीन दर्शाता है। 7 से कम पीएच मान अम्लता को संकेत करता है, जबकि 7 से अधिक पीएच एक क्षार को इंगित करता है। उस अम्ल की पहचान करें जो पानी में मदद करता है, तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचक एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। गैस्ट्रिक जूस पेट में पार्श्विका कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइपेज और पेप्सिन का एक अनूठा संयोजन है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। ठीक है, ये कहाँ से आए, तो ये ऑप्शन में सब दिए गए थे, इसके बारे में ये बतला रहा है। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, तो देखिए पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था कोलवे ने। किसने, कोलवे ने। देखिए, कोलवे का काम ऐतिहासिक था क्योंकि उन्होंने कृत्रिम रूप से अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन किया था। एसिडिक एसिड कृत्रिम रूप से और साथ ही जीवाणु किण्वन से उत्पन्न होता है। प्रकृति में ये चींटियों और कुछ फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील क्षार कहलाता है एल्कली। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, एल्कली। देखिए, एल्कली एक क्षार धातु या एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक बुनियादी आयनिक नमक है जो पानी में घुल सकता है। उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। घुलनशील क्षार का पीएच 7.0 से अधिक होता है। ऑप्शन में यहाँ पर था एल्केन्स। एल्केन्स में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और CnH2n एक समान सूत्र होता है। एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O और एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है, सही आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के संश्लेषण और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों के निर्माण में होता है। देखिए, ऑप्शन में जितने भी यहाँ पर दिए गए थे नाम, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन का रासायनिक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन, रंजक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के कितने ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है, तो इसका सही आंसर है 1000 ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, देखिए, लवणता समुद्री जल में घुले हुए लवण या आयनों की मात्रा है। समुद्र की पानी की लवणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। इसे आमतौर पर पार्ट्स ऑफ 1000 यानी कि PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड BIS IS 10500 और संशोधित मॉड्यूल IS 10500 212 के अनुसार समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल में विनिर्देशों के अनुसार भारत में पेयजल विनिर्देश का स्वीकार पीएच मान क्या है, तो यह है 6.5 से 8.5 यानी कि 6.5 से 8.5। ठीक है, जान लेते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नल के पानी का पीएच 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार के संकेतक नहीं है, राइट आंसर है अजवाइन के फूल। ठीक है, अजवाइन के फूल एक प्राकृतिक अम्ल क्षार का संकेतक नहीं है। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अजवाइन की पत्ती एक प्राकृतिक अम्ल क्षार का संकेत नहीं है। अजवाइन एक जड़ी बूटी है, इसका उपयोग औषधि उपयोग में होता है। गेरियम फूल
पेटूनिया फूल और लाल गोभी एंथोसाइनिन नमक पानी में घुलनशील वैक्यूलर वर्णक की उपस्थिति के कारण पीएच संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? सही आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए, सभी एसिड धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो नमक का उत्पादन होता है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय तरल यानी कि फॉर्मिक अम्ल अवमुक्त करती है। त्वचा को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए? सही आंसर है नम बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय तरल यानी कि फॉर्मिक अम्ल डालती है। त्वचा को न्यूट्रलाइज करने के लिए नम बेकिंग सोडा को त्वचा पर लगाना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्षार होता है और जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो यह उदासीन हो जाता है और हमें राहत मिलती है। निम्नलिखित में से कौन फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? तो देखिए, इसको कहते हैं पेट्रोग्लूटेमिक एसिड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, पेट्रोग्लूटेमिक एसिड फोलिक एसिड का दूसरा नाम है। फोलिक एसिड जिसे पेट्रोग्लूटेमिक एसिड, फोलेट या फोलासिन भी कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, अब जो ऑप्शन में था इसको भी पढ़ लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का पानी में घुलनशील विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए जानवरों और पौधों में आवश्यक है। 1943 में लीवर की कोशिकाओं से फोलिक एसिड को अलग किया गया था। पीएच में पी का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है पोटेंस। ठीक है, पोटेंज। पीएच में पी जर्मन शब्द पोटेंज के लिए है, जिसका अर्थ है शक्ति या सांद्रता, और एच हाइड्रोजन आयन H+ के लिए होता है। इसलिए पीएच एक बिलियन में प्रोटॉन H+ की सांद्रता का एक मापन है और इसीलिए इसकी अम्लता या क्षारीयता है। ठीक है, पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच भिन्न भिन्न होते हैं, जो इंगित करता है कि कोई बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, यदि 7 से कम होगा मान तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय है, और 7 होगा तो उदासीय। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH सूत्र है इसका, जिसे एथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अंगूर, सेब, चेरी, पपीता, आंडू, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी, आम, खट्टे फलों में टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो सभी खट्टे फलों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका सही आंसर है, जिसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, जो उच्चतम पीएच है क्योंकि यह प्रकृति से उदासीन है। मानव रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.40, नींबू का 2 से 3 यानी ठीक है लगभग में 2.2 याद रखिएगा। संतरे के रस का 3.3 से 4.2। देखिए, क्वेश्चन 2 बार टाइप है, इसको देख लेते हैं। मुख्य रूप से चींटी के डंक में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। मुख्य रूप से चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सूत्र है HCOOH द्वारा प्रस्तुत फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक अम्ल मुख्य रूप से मधुमक्खियों, देखिए मधुमक्खियों, चींटियों सहित कई कीड़ों में डंक या काटने में पाया जाता है। फॉर्मिका जीन्स की लकड़ी की चींटियां अपने शिकार पर फॉर्मिक अम्ल का छिड़काव कर सकती हैं या घोंसले की रक्षा कर सकती हैं इसके द्वारा। ये जब साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग किस रंग में बदल जाता है? सही आंसर है नीला। ठीक है, उसका रंग नीले में बदल जाता है। देखिए, साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है। साबुन का पानी क्षारीय प्रकृति का होने के कारण लिटमस पेपर रंग नीला कर देता है, जबकि अम्लीय घोल लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए। यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा आपका, ऑप्शन नीचे है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पदार्थ को उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के साथ गलत तरीके से जोड़ा जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी नींबू लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये गलत है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। खट्टे दूध, पनीर और मक्खन में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है, जबकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए वो गलत था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉरी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही सूत्र ये होगा दोस्तों HCl, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है, ये है ऑप्शन डी HCl। HCl का सूत्र क्या होगा? आणविक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अन्य नाम देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में और भी दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए अम्लों के नाम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आमतौर पर कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको? KOH को। अम्लीय पदार्थों का pH मान कितना होता है? सही आंसर है 7 से नीचे, यानी कि 7.0 से नीचे, ठीक है। अम्लीय पदार्थों का pH मान कितना होता है? 7 से कम। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक तरल का pH 7 पाया गया था, यह कौन सा तरल होने की संभावना है? तो यहाँ पर ये पानी है दोस्तों, ठीक है। शुद्ध जल का मान कितना होता है? 7। जब नीले लिटमस को किसी अज्ञात तरल में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, वह अज्ञात तरल कौन सा है? तो ये अज्ञात तरल है आपका एक अम्ल, ठीक है, एक अम्ल। देखिए यहाँ याद रखिएगा इसको, जब अम्ल को लिटमस में मिलाया जाता है तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा का pH क्या होता है? तो इसका pH होता है 5.6 से कम, ठीक है। चलिए अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा का जल का pH 5.6 से कम होता है। मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है? तो ये करता है आपका 7 से 7.8, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर को जीवित रहने और कार्य करने के लिए अपने pH को बहुत ही संकीर्ण सीमा के भीतर रखना चाहिए। धमनी रक्त के लिए सामान्य सीमा 7.35 से 7.45 है, जहां हम इसे चिकित्सीय रूप में से मापते हैं। जब धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब वह कौन सी गैस निकालती हैं? तो ये निकालती हैं हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी? हाइड्रोजन। देखिए तनु अम्ल अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाशील धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया के उत्पाद एक नमक और हाइड्रोजन गैस होते हैं। यहाँ इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है MASH, MASH, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब आपको क्लियर है, मैग्नीशियम M से, A से एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस pH मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो राइट आंसर है 5.5 पर, ऑप्शन सी, ठीक है। दांतों की सड़न तब हो सकती है जब मुंह में pH स्तर 5.5 हो। संदर्भ के लिए तटस्थ स्तर 7.5 है। जब हम अम्लीय खाद्य पदार्थ और पेय का सेवन करते हैं तो मुंह के भीतर pH कम हो जाता है। और दंत पट्टिका का pH 5.0 से नीचे तेजी से गिर सकता है। अम्ल तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण। देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसे प्रतिक्रिया के उत्पाद और इस प्रतिक्रिया के उत्पाद नमक और पानी हैं। लवणता में कितने में मौजूद नमक की मात्रा ग्राम में होती है? तो ये होती है 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम पानी में मौजूद, ठीक है। लवणता पानी के शरीर में घुले नमक की मात्रा या लवणता है, जिसे खारा पानी कहा जाता है। यह आमतौर पर G नमक के G समुद्री पानी में मापा जाता है। हालांकि लवणता को रिकॉर्ड करने का सबसे सामान्य तरीका 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा को मापना है। इसीलिए इसे पार्ट्स प्रति हजार यानी कि PPT कहा जाता है। अधिकांश महासागरों की लवणता 34 PPT और 36 PPT के बीच होती है। बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्षार सूत्रों का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। सही आंसर ऑप्शन सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की साफ करने वाला पदार्थ। जानते हैं इसके बारे में, और भी दिए गए हैं, इनके बारे में इनको भी देखेंगे।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में अमोनिया का घोल है। इसमें बाथरूम, फर्श, कांच, कालीन, धातु, घर की सामग्री, सभी उद्देश्य वाले क्लीनर के साथ स्टार्च, कीटाणुनाशक और दाग हटाने वाले जैसे कई अनुप्रयोग हैं। अधिकांश घरेलू अमोनिया में 5 से 10% अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अम्ल स्रोतों का निम्न में से कौन सा युग्म सुम्लित है? ठीक है, कौन सा सुम्लित है? तो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, नींबू, ये सुम्लित है। ठीक है, देखिए नींबू का रस और मौसमी के जूस में साइट्रिक एसिड के समृद्ध स्रोत हैं, जिसमें 1.44 और 1.38 ग्राम पर औस साइट्रिक एसिड होता है। निम्न में से किसका पीएच मान शून्य के निकटतम होता है? शून्य के निकटतम किसका है? तो यह है सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए पीएच मानों की सामान्य सीमा 0 से 14 के बीच होती है, जिसमें 0 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 mHCl का मान होता है। हालांकि शुद्ध पानी तटस्थ पीएच के लिए पीएच मान 7 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 mNaOH के लिए पीएच मान 14 है। धातु ऑक्साइड स्वभाव में कैसे होते हैं? तो ये होते हैं क्षारीय। ठीक है, धातु ऑक्साइड स्वभाव में क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है। यह क्षारीय होगा क्योंकि इसमें पानी मिलाने पर यह MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो एक क्षार अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नीले लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं लाल। ठीक है, लाल। नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो ये कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़े समय के लिए चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अपक्षेप के साथ बनने के कारण चूने के पानी को दूधिया कर देता है। पच्चीस डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। कितना होता है? 7। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। जैसे जैसे पानी का तापमान नीचे जाता है उसका पीएच मान बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डिग्री सेल्सियस 25, 20, 10 में निम्नलिखित तापों के लिए पीएच मान 7.0, 7.08 और 7.27 और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7.47 के अनुरूप है। लेकिन अलग अलग पीएच पर पानी अभी भी एक न्यूट्रल पीएच पर होता है।